जैसे जैसे 2024 का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, रणनीतियां आपको देखने को मिली होंगी। इन रणनीतियों में चर्चा लगातार इस बात की हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के डर का कारण है नीतीश और लालू का साथ आना। अगर नीतीश और लालू साथ आ गए और लालू प्रसाद जिस तरह की रणनीति बनाते हैं ऐन वक्त पे, वो अगर कारगर हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वापसी मुश्किल होगी। एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने, सुनने और समझने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद लालू प्रसाद के हाथ में आगे बढ़ कर के मुद्दा दे दिया है और ये मुद्दा 2015 से भी तगड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के लालू प्रसाद 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के अब एक्शन में भी लालू प्रसाद आ गए हैं। उन्होंने कई तरह की बातें रखी हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इशारों में ये बात बता दी है कि अब आपकी वापसी मुश्किल होगी। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार विवेक देवरॉय। विवेक देवरॉय पर क्या कहे हैं, उससे पहले हम आपको एक कहानी बताते हैं। ये कहानी कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि इस देश में बहुत कुछ होने जा रहा है और 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी खुद को तैयार करने में लगी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता रहा है कि वो संविधान समाप्त करना चाहती है, कानून में बदलाव करना चाहती है, इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहती है। ये सारे आरोप लग रहे हैं और इन सारे आरोपों को कहीं ना कहीं बारी बारी से भारतीय जनता पार्टी सही भी साबित करती नज़र आती है। आपको बता दें कि जब सदन का सत्र चल रहा था तो विपक्ष ने एक डिमांड किया कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं और अविश्वास प्रस्ताव का मकसद था कि प्रधानमंत्री मणिपुर के दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अपनी बात रखें और वहाँ सुधार हो। इन सारी बातों को लेकर के संसद में बहस भी चली, बहुत सारी बातें हुई, कई बिल भी आए, जिसमें दिल्ली बिल भी था जो आया भी और पास भी हो गया। लेकिन अंतिम दिन जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और देश के लोगों के सामने, खास करके ये जानते हुए कि 2015 में क्या हुआ था और एक छोटी से ट्वीट ने सब कुछ बदल दिया था और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हुई थी, इन सारी बातों से इनकार करते हुए, किनारा करते हुए एक बिल ले आया। इसमें 3 बिल शामिल थे। 3 कानून में बदलाव करने वाले बिल सदन के पटल पर विचारार्थ रखने के बाद अमित शाह ने एक चर्चा का विषय छेड़ दिया और ये चर्चा आप समझ सकते हैं कि आने वाले चुनाव तक थमने वाली नहीं है। और ख़ास करके जब लालू प्रसाद जैसे मुद्दा को चीर फाड़ करके और उसे खींच करके अपने लिए प्रयोग करने वाले लोग हों, नेता हों, तो ऐसी स्थिति में समस्याएं भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ेंगी। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट इस बिल के पास होने के बाद समाप्त हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 100 वर्षों बाद जब 2047 में ये भारत होगा, 100 सालों का भारत, तो इसमें बहुत कुछ बदलाव की ज़रूरत है और अंग्रेज़ों के बनाए कानून अब समाप्त होने चाहिए। जबकि आपको पता है कि इस कानून को बनाने वाले कौन हैं और संविधान सभा के साथ साथ इस संविधान को बनाया किसने। इसके साथ साथ न्याय कानून को लेकर के भी चर्चाएं लगातार होती हैं और इसमें 3 बिल जो लाए गए हैं उसमें भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल 2023 को सदन के पटल पर रखा गया है। अब इन बातों को लेकर के लालू प्रसाद ने मौका ले लिया है और इस मौके के साथ ही आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के सुर बदल गए हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि इस बिल को लेकर के जो बातें कही जा रही है कि इन 3 विधेयकों में एक है इंडियन पिनल कोड, एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तीसरा है इंडियन एविडेंस कोड। इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर को कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रस्थापित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रस्तावित होगा। इन सारी बातों के साथ साथ एक तर्क भी दिया है। इस तर्क में कहा गया है कि इस देश के 18 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेश, भारत की सुप्रीम कोर्ट, भारत के 22 हाई कोर्ट, न्यायिक संस्थाएं, 142 सांसद और 270 विधायकों के अलावा आम जनता ने भी
इस पर मुहर लगाई है और इस प्रस्ताव को कहीं ना कहीं सही ठहराया है। इतना ही नहीं, 4 साल तक इस पर काफ़ी चर्चा हुई है। इसमें 158 बैठकें भी की गई हैं। ये सारा प्रोसीजर बताया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस विधेयक के तहत हमने साक्ष्य रखा है कि सजा का अनुपात 90% से ऊपर ले जाना है। इसलिए हम एक महत्वपूर्ण प्रावधान लाए हैं कि जिन मामलों में 7 साल व उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, उन सभी मामलों के तहत फॉरेंसिक टीम का अपराध स्थल पर जाना अनिवार्य किया जाए। इतना ही नहीं, भारतीय सुरक्षा विधेयक 2023 पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि 1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार कार्य कर रही थी। इन 3 कानूनों को बदलने की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, इस पर बात करते हुए उन्होंने और भी कई बातें कही और उन्होंने कहा कि इन कानूनों से आम जनता को पुलिस अत्याचार से मुक्ति मिलेगी। यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान कंपलसरी किया जाएगा और पुलिस को 90 दिन के अंदर स्टेट्स देना होगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस कानून को बेहतर कानून बताते हुए उन्होंने कहा कि इस बिल में देशद्रोह के अपराध को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है और ये बिल पास होने के बाद हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता नई आईपीसी के अलगाव, शस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों, अलगाववादी गतिविधियों या भारत की संप्रभुता या एकता को, अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों पर एक नया अपराध भी जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा है कि मॉब लिंचिंग पर भी इस कानून में प्रावधान किया गया है और इस कानून के आने से आज़ादी के अमृत काल की शुरुआत होगी। अमित शाह ने कहा कि संशोधन बिल में 9 धाराओं को बदला और हटाया गया है। बदलाव के बाद 533 धाराएं ही शेष रहेंगी। इतना ही नहीं, अमित शाह ने कहा कि मामले में 180 दिन के जांच करनी होगी। वहीं दोषी साबित होने पर 30 दिन में सजा देने का भी प्रावधान होगा। कानून में 475 जगह गुलामी के निशानी थे। राज्यपाल और सीएम से भी सुझाव लिए गए थे। इन सारी बातों के साथ साथ और भी कई बातें उन्होंने रखी हैं और अमित शाह ने कहा है कि सत्र न्यायालय के जज जिले भगोड़ा घोषित करते हैं, उनके अनुपस्थित रहने पर भी उसके मामले में सुनवाई होगी और उसे सजा होगी। उसे सजा से बचना हो तो भारत आए और केस लड़े। यानी कि प्रत्यर्पण जो कानून है उसको भी संशोधित करने की बात की जा रही है और इन सारी बातों को कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने अब अपने हाथ में ले लिया है। लालू प्रसाद ने साफ तरीके से कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को आर्थिक सलाहकार हैं विवेक देवराय। यह बाबा साहेब के संविधान की जगह नया संविधान बनाने की वकालत कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री की मर्जी से यह सब कहा और लिखा जा रहा है? संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त करने पर तुली मोदी सरकार अब संविधान पर हमला कर सीधा संविधान ही समाप्त करने की बात कहने लगी है। आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद का इस विषय पर ट्वीट करना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस देश में अब चुनाव लड़ने की जो 2024 में तैयारियां हैं वो पूरे जोर शोर पर है और लालू प्रसाद के पास उनके हाथ में बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है जो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि 2015 से भी बड़ा मुद्दा है। उस समय तो सिर्फ एक ट्वीट किया गया था और आज पूरे कानून को, पूरे संविधान को बदलने की बात की जा रही है। तब आरक्षण की बात थी, इस बार संविधान की बात है और संविधान खत्म हो जाएगा, ये बात लगातार विपक्ष कहता आ रहा है। लालू प्रसाद को एक मुद्दा मिला है और इस मुद्दे से लालू प्रसाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने और नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के सपने को चकनाचूर कर सकते हैं। देखना मुश्किल होगा कि क्या कुछ सामने आता है। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये होने जा रही है कि अगर ये सब कुछ लालू प्रसाद समझाने में सफल हो गए इस देश के लोगों को और अपने गठबंधन को, तो भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म हो सकता है और वापसी मुश्किल हो सकती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।